जनवरी मंथ के लिए मोस्ट ऑफ दी ऑटो कंपनीज ने अपना सेल्स डेटा रिलीज़ कर दिया है एंड ये सेल्स डेटा में कुछ काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं. सो we'll go through the data that has been published by most of the companies. But before going through that data, just a quick disclaimer: this video is only for the informational and educational purpose. Nothing in this video is a buy sell recommendation. सो विद दैट डिस्क्लेमर असाइड, एक बार फटाक से जो कंपनीज ने डेटा पब्लिश किया है वो चेक करते हैं. विल स्टार्ट विथ कमर्शियल व्हीकल. मुझे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से जो डेटा आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. अगर हम लोग कोई भी कंपनी देखते हैं इस सेगमेंट की, तो उन्होंने एटलीस्ट 25% ग्रोथ रिपोर्ट की है. 25% या फिर उससे भी ज़्यादा ग्रोथ. टाटा मोटर्स के केस में तो दैट ग्रोथ इज़ अराउंड 30%, राइट. सो बी इट आइशर मोटर, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, कोई भी सीवी कंपनी उठा के देख ले, इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है व्हेन वी कंपेयर इट विद दी जनवरी 2025 डेटा, राइट. अशोक लेलैंड के केस में अगर डोमेस्टिक ग्रोथ देखें तो दैट इज़ अराउंड 31%. टाटा मोटर्स के केस में डोमेस्टिक ग्रोथ इज़ 29%. यहाँ पे एक्सपोर्ट में ग्रोथ इवन फास्टर आई है, 42% की ग्रोथ आई है इन एक्सपोर्ट्स. एंड अगर हम लोग आइशर मोटर्स की बात करें तो आइशर मोटर्स के केस में डोमेस्टिक ग्रोथ जो है वो 23% रही. इसमें से जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो एससीवी और एलएमडी ट्रक्स का रहा है. यहाँ पे अराउंड 42% की ग्रोथ आई है. सो एससीवी बेसिकली स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कुरियर सर्विस हो गया, या फिर जो छोटे मोटे अपने ई कॉमर्स कंपनीज होती है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, मतलब अपने उनके वेयर हाउस से या उनके गोडाउन से अपने घर तक जो डिलीवरी देने के लिए ये एससीवी ट्रक्स का यूज़ किया जाता है. सो दैट इज़ दी एससीवी ट्रक. एंड एलएमडी ट्रक्स आर बेसिकली लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स बोलते हैं इनको, विच आर थोड़े से बड़े होते हैं एससीवी से, लेकिन जो हेवी ड्यूटी ट्रक्स है उनसे थोड़े छोटे होते हैं. सो अगर हम लोग देखें तो ये जो एससीवी और एलएमडी ट्रक्स है इसमें 42% की ग्रोथ आई है, और जो हेवी ड्यूटी ट्रक्स है उसमें अराउंड 33.5% की ग्रोथ आई है. इन केस ऑफ अगर आइशर मोटर्स, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है दैट इज़ अराउंड 55-56%, बट यहाँ पे जो बेस है वही छोटा है. सो उस हिसाब से दिस ग्रोथ लुक्स गुड. सो ऑन कमर्शियल व्हीकल साइड आई फील जो साइकिल है दैट साइकिल सीम्स टू बी टर्निंग, क्योंकि जो ग्रोथ डेटा आ रहा है या फिर जो इनका सेल्स डेटा आ रहा है दैट डेटा लुक्स क्वाइट गुड. नाउ कमिंग टू द टू व्हीलर सेगमेंट. टू व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस मोटर हैज़ आउट परफॉर्म्ड विद 28% ग्रोथ. हीरो मोटर कॉप ने 26% की ग्रोथ आई है. एंड रॉयल एनफील्ड के केस में द ग्रोथ इज़ अराउंड 14%. अगर हम लोग हीरो मोटर कॉप देखें तो यहाँ पे जो मेन ग्रोथ कंपनी बोल रही है वो आई है स्कूटर सेगमेंट से. एंड इनके ईवी सेगमेंट में भी 21% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है. एंड जो इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है उसमें 24% की वाई ग्रोथ है. सो हीरो मोटर कॉप सीम्स टू बी डूइंग वेल ऑन ऑलमोस्ट ऑल फ्रंट्स. टीवीएस मोटर के केस में डोमेस्टिक ग्रोथ इज़ अराउंड 30%. यहाँ पे भी ईवी की ग्रोथ अराउंड 50% रही है, एंड एक्सपोर्ट की ग्रोथ इज़ लिटिल लेस कंपेयर टू डोमेस्टिक ग्रोथ. आइशर मोटर्स के केस में डोमेस्टिक ग्रोथ इज़ अराउंड 16%, एंड एक्सपोर्ट जो है वो अराउंड 5% की ग्रोथ रही है. सो टू व्हीलर के केस में भी डेटा लुक्स गुड. Now coming to the passenger vehicle segment, Tata Motors hands down performed the best. 47% की ग्रोथ रही है in case of Tata Motors, followed by Mahindra and Mahindra. 25% की ग्रोथ आई है Mahindra and Mahindra के केस में, एंड इसमें से मेजॉरिटी जो ग्रोथ आई है दैट इज़ ऑन द एसयूवी साइड. सो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी डेटा लुक्स गुड. नाउ कमिंग टू अदर सेक्टर्स लाइक ट्रैक्टर्स या फिर थ्री व्हीलर्स एंड बसेस एलसीवी. तो बसेस एलसीवी के केस में फोर्स मोटर का डेटा जो है ये लग रहा है कि लाइक द ग्रोथ हैज़ स्टैग्नेटेड. बट इस केस में वी हैव टू बी अवेयर कि जो जनवरी 2025 था उसमें उन्होंने जो एम्बुलेंस है उसकी काफ़ी बड़ा ऑर्डर डिस्पैच किया था, काफ़ी बड़ा सेल आया था इन केस ऑफ एम्बुलेंसेस. तो उस बेस पे दिस ग्रोथ लुक्स लेस. बट अगर हम लोग वो वन ऑफ काइंड ऑफ अ सिनारियो कंसिडर करें तो फोर्स मोटर के केस में भी डेटा वुड लुक अदरवाइज रियली गुड. एसएमएल महिंद्रा के केस में अराउंड 31% की ग्रोथ रही है. सो बस सेगमेंट जो है या फिर जो ये छोटे टेम्पो ट्रैवलर्स के केस है उसमें भी द डेटा लुक्स गुड.
ट्रैक्टर्स के केस में डेटा लुक्स फैंटास्टिक, 43% मिनिमम ग्रोथ रही है। सो आई थिंक जो रूरल सेगमेंट है वहाँ पे भी इकोनॉमी रिवाइव होते हुए दिख रही है। सो दीज आर दी काइंड ऑफ अर्ली इंडिकेटर्स वी कैन से। एंड थ्री व्हीलर्स के केस में द ग्रोथ इज 77% व्हेन इट कम्स टू टीवीएस मोटर्स, एंड महिंद्रा महिंद्रा के केस में 28% की ग्रोथ रही है। सो अगर ओवरऑल हम लोग ऑटो सेक्टर को कंसिडर करते हैं तो ऑटो सेक्टर में आई फील दी सेल्स ग्रोथ इज़ प्रिटी गुड। जो जीएसटी कट हुआ था उसके बाद से जो डिमांड आई है, दैट डिमांड्स लुक्स टू बी कंटिन्यूइंग। सो या आई थिंक ऑटो सेक्टर रिमेन्स वन ऑफ द सेक्टर टू बी केप्ट ऑन रडार। एंड इनकी जो प्रॉक्सी कंपनीज है या फिर जो ऑटो एंसेलरी कंपनीज है, आई थिंक दोज कंपनीज शुड ऑल्सो डू वेल। सो ओवरऑल ऑटो सेक्टर एंड जिसमें ऑटो एंसेलरीज भी हो गई, वी हैव टू कीप ट्रैकिंग दैट सेक्टर। सो नेक्स्ट मंथ में भी जब ये डेटा रिलीज होगा, विल डेफिनेटली ब्रिंग दिस डेटा टू यू। या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड on this video, and please make sure to subscribe to our channel for more such insightful videos, and I'll see you in the next video. Till that time, bye bye.